हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निश्चय एजुकेशन। दोस्त, इस चैनल पे कल हम पढ़ाए हुए थे मैं इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हम बताए हुए थे कि इंग्लिश में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है पहले, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच से तो पढ़ना ही है, लेकिन एग्जाम एग्जाम के व्यू से मतलब कि हम क्या चीज़ पढ़ाएंगे पहले उस व्यू से हम लोग पढ़ेंगे और उस व्यू से पढ़ करके हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। यकीन मानिए कि इंग्लिश के बिना कोई अच्छा जॉब अभी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग के बैच में अभी जो बैच हमारा चल रहा है उस बैच में मतलब कि पिछले जो बिहार पुलिस का अभी रिजल्ट है उसमें बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि केवल हम पढ़ा दें उन लोगों का हो गया, नहीं पढ़े रहते अगर अच्छा से हमारा गाइडेंस और अच्छा से जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्टडी मटेरियल अगर नहीं दिए रहेंगे तो नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं उनका मेहनत भी है। मेहनत कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि रनिंग हुआ, हाई जंप हुआ, गोला वोला फेंकना, सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश के बिना आप एसएससी में कोई भी जॉब लेना अभी इम्पॉसिबल है। एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ या स्टेट का कोई एग्जाम हुआ या सेंट्रल का हुआ, मतलब जो बोलिए कि आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक कि आप मोबाइल भी यूज करते हैं तो उसमें इंग्लिश ही लिखा हुआ आता है। यहाँ तक कि आप कहीं ट्रेन से सफ़र कर रहे हो या किसी दुकान में सामान खरीदने जा रहे हैं तो भी इंग्लिश में ही, मेडिसिन कोई लेने जा रहे हैं तो हिंदी में तो कोई आ नहीं रहा है, सब इंग्लिश में ही रह रहा है। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस मतलब कि यूट्यूब चैनल पे और इस मतलब कि क्या चीज़ बोलते हैं ना, इसमें इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इंग्लिश में तो बोलिए ना, और मैथ भी, रीजनिंग, जीके जीएस और मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो इस पे प्रोवाइड करेंगे। और इस पे अच्छा एजुकेशन को मतलब कि अपनी टीम द्वारा बोलेंगे कि कुछ ऐसा हो, यूनिक बच्चों को पढ़ाएं कि सिलेक्शन जल्दी हो। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग अब मतलब कि होता है ना कि खाना सब किसी को खाना है, लेकिन बनाना कोई नहीं चाहता है। आप इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी तो मतलब कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑफलाइन से इंटरेस्ट नहीं है हमको उतना, तो ऑफलाइन क्या चीज़ है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है। डिजिटल बोर्ड से अच्छा हमको ये सब बोर्ड लगता है। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो होता ना, पेंसिल पेंसिल से लिखते थे, तो उस समय पेंसिल से लिखते थे तो वो हमको अच्छा लगता था। तो ये चुने। इस डिजिटल बोर्ड लगाना कोई भारी बात नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे हम आ सकते हैं। लेकिन डिजिटल बोर्ड पे एक होता है ना कि अपना एक अभी मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हुआ, उसे कैसे हम लोग यूज करते हैं तो अच्छा से पता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं कि मतलब क्या चीज़ हम लोग इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं। तो कल इंग्लिश का इंट्रोडक्शन ये थे और क्या पढ़े थे आज और क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ये सबसे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। कल हम लोग यहीं पढ़े थे ना। कल हम लोग पढ़े थे हाउ टू स्टडी इंग्लिश फ्रॉम दिस चैनल, यूट्यूब चैनल। ग्रामर में हो गया, आपको कल बताए थे टेंस, जो V1 V2 V3 इसको रिमेम्बर करना, यानी कि रिमेम्बर करना वर्ब फॉर्म को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मॉडल्स वर्ब के BF यानी कि बेस फॉर्म, जहाँ BF तो कहना ना, बेस फॉर्म पढ़िएगा, बेस फॉर्म। उसके बाद आपका आ गया पैसिव वॉइस V3। उसके बाद आ गया कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद आ गया आपको कंडीशनल सेंटेंस के बाद आपका आ गया वर्ब फॉर्म, इसको बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट। रिमेंबर दिस टॉपिक एंड वर्ब फॉर्म। उसके बाद वर्ब फॉर्म हो गया, उसके बाद आ गया नरेशन। नरेशन के बाद आ गया क्वेश्चन टैग।
उसका इसको तो मिटा सकते हैं, अगर लिखना होगा तो पॉज लिख के लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो वर्ब है ना, नरेशन भी डिपेंड है, पैसिव वॉइस भी डिपेंड है, टेंस भी डिपेंड है। अगर आपको वर्ब फॉर्म याद नहीं हुआ तो समझिए बहुत दिक्कत है। वर्ब फॉर्म याद कर, इसमें याद ही क्या करना, V2 V3 V4 V5 तो कुछ हार्ड नहीं है, इसको याद करना ही होगा आपको हर हाल में। तो यहाँ देखिए, तो हाउ टू स्टडी ये तो कल पढ़ाए हुए थे, बस रिवीजन करा देना है। उसके बाद से इसको मिटका रहे हैं, ऊपर वाला मिटका रहे हैं, ये वाला पोर्शन। उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी बोलिए ना तो सब चीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो जब तक हम लोग अच्छा से एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक हम आपको अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे, अब बताइए छोटे बच्चे की तरह हम नाउन लिखवा दे, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन पढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो प्रोनाउन, तब एडजेक्टिव, तब वर्ब, एडवर्ब, तो फिर उसका कोई मतलब कि होता है ना, इंटरेस्टेड उसमें नहीं है। तो लेकिन यहाँ से हम लोग पढ़ना है बना कि कैसे, एक होता है ना स्मार्टनेस पढ़ाई, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक स्थान पे जाना सब किसी को है, लेकिन किसी को तेजी में जाना है, किसी को धीरे धीरे जाना है। तो हम लोग को अभी के समय है ना एजुकेशन फील्ड पे एक मतलब कि जॉब वैकेंसी आ रही है 100 पे, एक फॉर्म बहुत सारा फॉर्म गिर रहा है। तो हमको फॉर्म से मतलब नहीं है, हमको सिलेक्शन से मतलब है कि हमको सिलेक्शन लेना है। अब सिलेक्शन कैसे लेना है, हमको अच्छा से एजुकेशन चाहिए, अच्छा से पढ़ेंगे, मार्केट से हट के पढ़ेंगे, कुछ ट्रिकली पढ़ेंगे, कुछ माइंड अपना लगा करके पढ़ेंगे, तो सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर जा करके आगे विस्तृत हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे अच्छा एजुकेशन लें और अच्छा जल्दी क्वालिफाई करें। ये हो गया, इसको हम मिटा सकते हैं, लिखना होगा तो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आइए, उसके बाद आपको रनिंग पढ़ना होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन में आपको पैरालिज्म पढ़ोगा, पैरालिज्म। उसके बाद आ गया आर्टिकल, आर्टिकल में डिटरमिनर्स पढ़ना होगा आपको, इसी में डिटरमिनर्स। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पढ़ना, लेकिन यकीन मानिए आपको एक नंबर में तो ई आपको कंजक्शन पैरालिज्म इम्पोर्टेंट ही है, 2 नंबर में ई है, 3 नंबर में ई है, 4 नंबर में ई है। लेकिन याद रखिएगा 3 और 4 ये थोड़ा क्या चीज है ना, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये चीज है ना मैक्सिमम रिमेम्बर दिस टॉपिक, ज्यादा से ज्यादा है ना इसको रिमेम्बर करना, यानी इसको बोल सकते हैं राटा मारने वाला। देखिए दोस्त, हम बता रहे हैं आपको ना, मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो हम लिखवा रहे हैं वहीं आप लिखिए, जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा हो वहीं आप लिखिए। जरूरी ये है कि आप समझना किस तरह से चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम नाउन लिखे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम नाउन लिखे हैं, तो ठीक है नाउन लिखे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप नाउन ऐसे भी लिख सकते हैं, या नाउन, नाउन। आपको समझने के लिए कैसे वो लिख सकते हैं, समझना आपको है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे समझना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं SCHOO स्कूल, अब किसी को ऐसे नहीं लिखना है, किसी को ऐसे समझना है, SKOOL स्कूल, वो ऐसे लिखेगा, उसको पढ़ना है। और ई मान लीजिए कि वो ई लिख रहा है स्कूल, और उस पढ़ रहा है एस्चूल एस्चूल, तो फिर उसको फायदा क्या है, उसको जैसे समझ में आना आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हिंदी में क्या चीज लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं स्कूल, उसको अगर ई स कु अल स्कूल, उसको अगर ऐसा लिखना है तो ऐसे लिखे, समझना उसको, पढ़ना उसको, आपके प्रेशर से हम थोड़ा लिखेंगे, लेकिन सिलेक्शन हर हाल में लेना है। ये हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन के साथ पहले में आता है
आर्टिकल के साथ आपको डिटरमिनर्स पढ़ना पड़ता है, प्रीपोजिशन हो गया, 3 और 4 कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो गया, मैक्सिमम रिमेंबर दिस टॉपिक हो गया, राटा मारने वाला पोर्शन इसको बोल सकते हैं 3 और 4 को, नाउन और प्रीपोजिशन को राटा मारना ही पड़ेगा हर, तो इसको पॉज लो कर सकते हैं। फिर न्यू आपको क्या बता रहे हैं, न्यू आगे क्या पढ़ना ही बता रहे हैं, और लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब मिटा सकते हैं इसको हम। उसके बाद दोस्तों है ना क्या चीज पढ़ना होगा, मूड। मूड के बाद इन्फिनाइट, इन्फिनाइट के बाद आपको जिरेंड, जिरेंड के बाद इन्वर्सन, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बाद आपको पढ़ना होगा पॉजिटिव वर्ब। ये तो आपको हर हाल में इतना टॉपिक, उसके बाद जो लिखवाए है ना उसके बाद आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको आ जाएगा वोकैबुलरीज में। आइए वोकैबुलरीज में आपको क्या चीज सबसे पढ़ना होगा, साइनोनिज्म, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स एंड फ्रेसेस, उसके बाद आपको पढ़ना होगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है ना दोस्त, यह साइनो हो गया ना, उसके बाद आपको पढ़ना होगा प्रोवर्ब्स। क्या चीज है ना दोस्त, हम बता रहे हैं ना, ये एंटोनिम्स हो गया ना, ये हो गया प्रैक्टिस, ये ना प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस से क्लियर होगा। ये जो है ना इसको राटा मारना होगा, यानी कि रिमेंबर आपको हर हाल में करना होगा तो जाकर क्लियर होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेसेस हो गया, एंटोनिम्स हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, आपको मतलब कि ये जो होगा मूड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, जिरंड हो गया, इनवर्सन पार्टिसिपल हो गया, पॉजिटिव वर्ब हो गया, इसको आपको ऐसे पढ़ना है। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है कैसे क्या पढ़ना है, उसके बाद से क्या चीज है ना आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब चीज के आपको एग्जांपल देंगे। हम भी इंट्रोडक्शन ही चलेगा, ज्यादा क्लास एक दिन में तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेकर के आएंगे और पढ़ाएंगे। इसको हो गया पॉज करके लिख सकते हैं, फिर मिटा रहा है। दोस्त क्या चीज है ना, इंग्लिश, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीडिंग सेक्शन आपको अच्छा नहीं रहा, अगर समझिए कि आप जैसे मान लीजिए कि रीडिंग सेक्शन आप नहीं कर रहे हैं, कोई चीज आप लाइनिंग, जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में कोई लिख रहे हैं और इंग्लिश में आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर रीडिंग सेक्शन आपका वीक है। ये रीडिंग सेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा हम बताएंगे आपको, टेंशन करने की बात नहीं है। इंग्लिश रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन है ना दोस्त, इसमें आपको क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट, उसके बाद आपको सेंटेंस, सेंटेंस एरर, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन, इसे में आता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। और रीडिंग सेक्शन को हम लोग कैसे अच्छा करेंगे, रीडिंग सेक्शन को अच्छा करने के लिए ना सबसे पहले हमको
कोई नोवेल पढ़ना होगा या कोई बुक पढ़ना होगा, सबसे अभी एक बुक का नाम बता रहे हैं, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स है, जेम्स कुछ करके उनका जो राइटर है वो है, एटॉमिक्स उसका बुक है मेरे पास, हम आपको दिखा रहे हैं, रुकिए। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट। इंग्लिश को है ना, अगर इसका कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं या कोई हमको बोल रहे हैं कि नहीं मिला कि हाँ इसको आप प्रचार कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एटॉमिक हैबिट्स है ना, आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं। मॉर्निंग में जगिएगा ना, तो मॉर्निंग में जग करके आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसको 1 या 2 पेज पढ़ना है। 2 पेज आराम से पढ़ सकते हैं, यानी कि आधा घंटा टाइम दे सकते हैं अंडरलाइनिंग करते वक्त। मतलब कि यहाँ पे देखिएगा तो बहुत अच्छा से मतलब कि पढ़े हुए हैं। एक होता है ना कि कोई भी टीचर अगर आपके सामने आ रहा है, पढ़ा रहा है, और पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, रेस्पेक्टेड टीचर है, नो डाउट, एक से एक टीचर है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाने से पहले मेहनत बहुत किए रहते हैं, बहुत चीज पढ़े रहते हैं कि हाँ जो बच्चों को दें वो कहीं से गलती ना हो, कहीं से चूक ना हो, बच्चे को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड दे, उनको पढ़ने में आसान हो। 1 घंटा क्लास के लिए बहुत सारे घंटे का, बहुत सारे दिन का उनका क्या चीज बोलते हैं, प्रैक्टिस रहता है। और मतलब एक एक चीज बारीकी से क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं। दोस्त क्या चीज है कि इसमें कोई अगर वर्ड मीनिंग लिखा है, अगर वर्ड मीनिंग चूक हो जा रहा होगा तो उसको आप अपना मतलब कि क्या सर्च कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बारीकी बारीकी हम देखेंगे एक एक अक्षर मिला करके, होता है अगर गलती की इंसान नहीं करेगा तो फिर सीखेगा नहीं। तो आप लोग जेम्स क्या चाहिए, एटॉमिक हैबिट्स बुक खरीदिएगा। और बहुत सारा ऐसा बुक है जो आपको इच्छा करे, या न्यूज पेपर हो गया या नॉवेल्स हो गया, उसको ना पर डे आप 1 से 2 पेज या 2 पाना आप मॉर्निंग में जगते ही 5 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा उसको टाइम देके क्यों रीडिंग करना है। वर्ड मीनिंग को बारीकी भी पढ़ना है, हर एक सेंटेंस को कैसे पढ़ना है उसको देखिएगा। आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, यकीन मानिए। हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं ना, उनको मतलब कि इतना दिक्कत होता था, आज के समय में इतना अच्छा कर रहे हैं और इतना अच्छा उनको मतलब कि समझ में आ रहा है ना कि उनको उसको उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि हाँ वो उतना अच्छे भी कर सकते हैं या उतना अच्छे भी अपने लाइफ में आगे जा सकते हैं। और इंग्लिश में इतना इम्पोर्टेंट इंग्लिश इतना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इंग्लिश में इतना अच्छा कर सकते हैं, ये मतलब कि सोचने के लिए कभी कभी इच्छुक हम लोग हो जाते हैं कि कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो हम लोग का वही गाइडेंस रहता है सभी टीचर का कि आपको इंग्लिश का बुक खरीदिए, पेपर एक पेपर खरीदिएगा तो एक सप्ताह आराम से पढ़िएगा, उसके बारीकी से आराम से अंडरलाइनिंग करके पढ़ रहे हैं, हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को सब पढ़ रहे हैं, कहाँ कौन सी सेंटेंसेस लगा हुआ है, कौन सी टेंस है, पास्ट है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, उस सबको बारीकी से देखना और माइंड में ऑब्जर्व करना। तो आपका इंग्लिश रीडिंग स्किल बहुत अच्छा रहेगा। जब तक आपका रीडिंग सेक्शन जब तक आपका रीडिंग सेक्शन अच्छा नहीं रहेगा तब तक बहुत सारा दिक्कत है। क्लोज पढ़ना होगा, वर्ड्स अरेंजमेंट पढ़ना होगा, सेंटेंस एरर पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वो आप लोग खूब अच्छा से तैयारी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तो इसका पूरा एग्जाम्पल के साथ लेकर के आएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा से एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे। तब तक मिलते हैं फिर नए वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।